तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7। कौन सा चैप्टर है? प्रोबेबिलिटी। इसके अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है, आखिर प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं आखिर प्रोबेबिलिटी होती क्या है। जैसे कि कभी आपने किसी सिक्के को टॉस किया होगा, तो उसके दो पहलू होते हैं, या तो उसका हेड आएगा या तो टेल आएगा, पैसा आएगा या भारत आएगा, ठीक है। तो उनमें से आप टॉस करोगे तो उनमें से एक ही आएगा। तो एक आएगा तो इसका मतलब क्या है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इनमें से एक ही चीज आने वाली है। अब एक ही चीज आएगी, अब इसको प्रोबेबिलिटी में कैसे बताएं? तो अब क्या 50% चांस है कि हेड आ जाए या 50% चांस है कि टेल आ जाए? 50-50 चांस होते हैं, ठीक है। तो इसको लिखोगे कैसे? तो जैसे कि एक फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी के अंदर, और ई डिनोट होता है इवेंट के लिए, ठीक है। इवेंट मतलब कि जैसे हमने कोई चीज टॉस करी तो उसको इवेंट से डिनोट कर देंगे। और फॉर्मूला यहां पर लिखा होगा, देखो, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम मतलब क्या हो गया? फेवरेबल मतलब कि दोनों में से आने की कितनी संभावना है। जैसे कि हमने सिक्के को टॉस किया, सिक्के को टॉस करने के बाद सिर्फ एक ही चीज आएगी, एक ही वैल्यू आएगी, तो उसको ही बोला जाएगा फेवरेबल आउटकम। तो उसको हम ऊपर लिखेंगे। और टोटल आउटकम मतलब कि टोटल कितने हैं, कितने में से। जैसे कि हम टॉस करेंगे तो दो ही पहलू तो है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो 2 आ जाएगा नीचे। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 0.5 आएगा आपका आंसर, ठीक है। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है। अब एक बात और ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा, ठीक है। 0 मतलब क्या होता है कि वो चीज होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, 0 संभावना है उसकी। और 1 मतलब क्या है कि 100% वो होगा ही होगा, ठीक है। इसके बीच में जैसे कि 0.5 है, इसका मतलब 50-50, कि 0.5 मतलब कि वो हो भी सकता है और नहीं भी, 50% चांस है कि वो होगा भी और नहीं भी, ठीक है। आपको समझ में आया क्या बोला मैंने? कि 0 से लेके 1 तक ही चांस होते हैं कि किसी चीज की प्रोबेबिलिटी होने या ना होने की। अब हम आ गए हैं एक्सरसाइज के ऊपर। देखते हैं कि इस एक्सरसाइज में क्या है। छोटी सी एक्सरसाइज है, एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। करना क्या है, हमें बताना है रैंक द फॉलोइंग इवेंट। ये जो इवेंट्स दे रखे हैं ना, इनको एक 0 से लेके, 0 मतलब इम्पॉसिबल, अभी मैंने आपको बताया, टू 1 सर्टेन, 1 तक हमें इसको अरेंज करना है। और हमें बताना है कि कौन सा इम्पॉसिबल होगा, लेस लाइकली होगा, एक्चुअल लाइक इवेंट चांस क्या होंगे, मोर लाइक क्या होगा, ये सारी चीजें हमें बताना है। तो इसको, इसके लिए मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें मैंने सारी चीजें लिखी हुई है। यहाँ पे देखो, इवेंट, ये क्वेश्चन ही है, 1 2 3 4 चारों पार्ट मैंने लिखे हुए। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, दी नेक्स्ट मंडे विल कम आफ्टर संडे। संडे के बाद मंडे आने की क्या पॉसिबिलिटी है, क्या चांसेस है? तो संडे के बाद तो मंडे ही आएगा ना, तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, वो तो पक्का आना ही है। तो इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1, ठीक है। तो इसको ही सर्टेन बोला जाएगा। अब यहां देखो, इसका रीजन भी लिखा हुआ है, एवरी वीक मंडे ऑलवेज कम आफ्टर संडे, कि हर वीक जो मंडे आता है वो संडे के बाद ही आता है। अब इसका सेकंड देख लो, इट विल स्नो इन मुंबई इन जुलाई। अब देखो, स्नो होने की प्रोबेबिलिटी क्या है मुंबई के अंदर, वो भी जुलाई में। जुलाई आपको पता ही है कौन सा मौसम होता है, या तो गर्मी होगा या उसमें बारिश का मौसम रहेगा। तो मुंबई में स्नोफॉल होने के तो कोई चांस ही नहीं है। अब मुंबई में स्नोफॉल नहीं होगा तो उसको क्या बोला जाएगा? इम्पॉसिबल, ठीक है। यहां लिखते हैं, मुंबई हैज अ टोपोलॉजिकल क्लाइमेट एंड स्नोफॉल डजंट नॉट अकर देयर इन जुलाई। जुलाई में स्नोफॉल नहीं हो सकता मुंबई के अंदर, जुलाई का किसी भी मौसम में मुंबई में तो स्नोफॉल नहीं होने वाला, ठीक है। अगला क्या है, एन एलिफेंट विल वॉक थ्रू योर क्लासरूम डे। आज आज तुम्हारी क्लासरूम से एलिफेंट वॉक करेगा। वैसे पॉसिबिलिटी होने की तो कोई चांस नहीं है, लेकिन तब भी इसको 0 के बिल्कुल आसपास क्लोज रखा गया है, ठीक है, कि बाई चांस कभी हाथी का मूड कर जाए और आपकी क्लासरूम में चलने लग जाए। तो इसको थोड़ा सा पॉसिबिलिटी दे दी है कि 0 के आसपास है, इम्पॉसिबल ही है लगभग लगभग,
बट थोड़ा सा चांस ले लेते, थोड़ा सा, ठीक है। लेस लाइकली, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, यहाँ पे लिखा हुआ भी और यहाँ पे रीजन भी लिखा हुआ है। अब अगला देखो क्या है, यू विल ग्रीट एट लीस्ट वन फ्रेंड एट स्कूल टुमारो। अब तुम अगले दिन स्कूल जाओगे और अपने फ्रेंड को ग्रीट करोगे। जैसे कि आप स्कूल जाते हो, सबसे पहले अपने दोस्तों से मिलते हो और हाथ मिलाते हो, उसी को तो बोलते हैं ग्रीटिंग। तो वही ग्रीट करना, तो इसके काफी हाई चांस होते हैं, ठीक है। तब भी यहाँ पर 0.8 के आसपास रख लिया है कि कोई आपको पसंद नहीं है तो आप उसको ग्रीट नहीं करोगे, ठीक है। या तुम गए और आपका दोस्त ही स्कूल नहीं आया, तो ये चांस हो सकता है कि आप उसको ग्रीट ना करो, नहीं तो आएगा तो ग्रीट तो करोगे ही, ठीक है। तो मोर लाइकली, ठीक है, आएगा तो आप करोगे ही, और यहाँ पर मैंने रीजन लिख दिया। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये एक्सरसाइज समझ में आई है। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली एक्सरसाइज में, अगले वीडियो के साथ। अब और ये जो नोट्स है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो टेंशन मत लेना।